सर, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। कैसे देखते हैं आप इन हत्याओं को? देखिए, ये बहुत दुखद मासूम बच्चों की हत्या। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से योगी सरकार, बीजेपी सरकार की नाकामी है कानून व्यवस्था को लेकर। बहुत असहनीय, अशोभनीय घटना हुई है और कहीं न कहीं सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है। सर, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी के लोगों के पास कुछ और फार्मूला नहीं है। केवल नफ़रत फैलाना, केवल किसी तरह भाई को लड़ाना, परिवारों को लड़ाना, पार्टियों को लड़ाना, नेताओं को लड़ाना, समाज को लड़ाना। बीजेपी के लोगों के पास दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया है। जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं। नौजवान निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाई थी नौजवानों ने मोदी जी की बात पर, मोदी जी की गारंटी पर, 2 करोड़ रोज़गार के नाम पर, बेरोज़गारी दूर करने के नाम पर, महंगाई को दूर करने के नाम पर। किसान भाइयों ने उम्मीद लगा ली थी कि कहीं ना कहीं उनकी आमदनी दूनी की बात अगर मोदी जी ने की है या बीजेपी ने की है तो शायद पूरी होगी। बहुत सारे मुद्दों पर लोगों ने उम्मीद भी लगाई थी और उम्मीद ही नहीं लगाई थी। 2 बार उनकी सरकार भी बना दी बहुत बहुमत के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली की केंद्र की सरकार हो, सरकार बनाई है। लेकिन आज जब लगातार यूपी और दिल्ली मिला के 4 सरकारें दे दी हैं बीजेपी को, तो बहुत लोग निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं बीजेपी की नीतियों से, क्योंकि बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है और रोज़गार देने के नाम पे परीक्षाएं आउट होती हैं, लेकिन पर्चे लीक कर दिए जाते हैं। पर्चा लीक करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आज लोग निराश हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मौका देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश के लोग। भाजपा का कहना है कि आपकी पार्टी घटना का अफसोस करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं, हम लोग कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, ना अभी की ना आगे करने वाले। ये बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो बुलडोजर बाबा कहते हैं, उनके बुलडोजर बाबा के समय पे ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, जवाब सरकार को देना है। इसमें कोई समाजवादियों का रोल नहीं है। सरकार को जवाब देना और देना चाहिए, और इस सरकार की पूरी तरह नाकामी है। सर, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने आपको कैंडिडेट घोषित किया है। आजमगढ़ को कैसे देखते हैं आप? आजमगढ़ में समझता हूँ समाजवादियों की ऐतिहासिक सरजमी है, जहाँ श्रद्धेय नेताजी ने स्वयं कई मौक़ों पे कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो श्रद्धेय नेताजी की धड़कन का ये शहर है, ये ज़िला है आजमगढ़। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। समाजवादियों को लगातार आजमगढ़ के लोगों ने मौका दिया है। मैं ही नहीं, कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने को सौभाग्यशाली समझेगा अगर आजमगढ़ के लोगों के बीच उसको रहने का और काम करने का मौका मिलेगा। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आजमगढ़ के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आजमगढ़ जाने का मौका दिया। और मैं इस मौके पर आजमगढ़ के लोगों से कहूँगा, हमने बदायूं के सांसद के तौर पे, मैनपुरी के सांसद के तौर पे अपने क्षेत्रों का ज़बरदस्त विकास करने का प्रयास किया था श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। और उसी विकास की परंपरा को जो आजमगढ़ में पहले से श्रद्धेय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी जो परंपरा बनाई है आजमगढ़ की तरक्की की, खुशहाली की, विकास की, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर आपको, नेताजी ने एक रिकॉर्ड कायम किया था वहाँ जीत का अपना, उस रिकॉर्ड को क्या कायम रख पाएंगे? देखिए, सवाल ये, नेताजी ने जो कुछ किया है उनसे किसी की तुलना करना बहुत ही बेईमानी है। नेताजी हम समाजवादियों के न केवल प्रेरणा स्रोत बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन में देश की धरोहर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी का हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। उन्होंने जो सपने दिखाए उन सपनों को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं, और यही प्रयास मैंने मैनपुरी में भी किया, बदायूं में भी किया, और मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद लेके वहाँ भी इसी तरह का हम प्रयास कर सकते हैं और करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। बीजेपी कोई चुनौती लगती है आजमगढ़ में आपको? देखिए, आजमगढ़ के लोगों ने कभी बीजेपी के लोगों को महत्व नहीं दिया है। आप लगातार अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो बीजेपी के लोगों को आजमगढ़ ने कभी साथ नहीं दिया है। हो सकता है एक आध जीत किन्हीं परिस्थितियों, बस तत्कालिक किसी कारण से हुई हों, लेकिन अगर आप देखोगे तो आजमगढ़ के अंदर शायद बीजेपी यूपी में सबसे कमज़ोर होगी। आज की तारीख में जहां बीजेपी के पास एक बड़ा बहुमत है, बावजूद इसके आजमगढ़ के 10 में से 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। चाहे 19 का चुनाव रहा हो, 14 का चुनाव रहा हो, 12 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो,
लगातार पिछले चुनावों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों का आजमगढ़ के लोगों ने साथ दिया है। और मुझे यकीन है इस चुनाव में जो बीजेपी के लोगों ने बेईमानी से, धोखे से, षड्यंत्र करके, बीएसपी को मैनेज करके, तमाम तरीके के प्रशासन के माध्यम से ये जो बाई इलेक्शन में एक जीत हासिल ज़रूर की थी, लेकिन उस जीत का जवाब देने के लिए आजमगढ़ के लोग बैठे हैं। और इस चुनाव का जिस दिन परिणाम आएगा आगामी 4 जून को, तो आप महसूस करोगे कि आजमगढ़ के क्रांतिकारी लोग, आजमगढ़ के राजनीतिक तौर पे बहुत चेतनाशील लोग हैं। और आजमगढ़ के बारे में ये कहा जाता है, कभी आप चलेंगे आजमगढ़ या पूर्वांचल के इलाके में, तो वहाँ पे कहा जाता है इस बात को लेकर कि अगर पूर्वांचल की राजनीति का कोई केंद्र है, पूर्वांचल में राजनीति को कोई दिशा देने वाला ज़िला है तो वो आजमगढ़ है। तो मुझे यकीन है कि आगामी 4 जून को जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ के लोगों का ऐतिहासिक फैसला आएगा। और फैसला ही नहीं आएगा केवल आजमगढ़ में, बल्कि आजमगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत आगामी 4 जून को होने जा रही है। मैनपुरी में भाभी को घेरने के लिए बीजेपी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपर्णा जी को मैदान में उतार सकते। देखिए, किसको उतारेंगे बीजेपी के लोग, ये तो बीजेपी के लोग जाने। इस बात से ना हमारा कोई सारोकार है, ना हमारा कोई वास्ता है। लेकिन मैनपुरी को मैंने बहुत समझा है। सदैव नेताजी ने मुझे भी मौका दिया मैनपुरी रहने का, और मैं समझता हूँ 2004 से आज 24 आ गई, लगभग 20 साल से मैनपुरी के लोगों के बीच किसी न किसी रूप में मैं ज़रूर जुड़ा रहा हूँ। और मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, आनी भाभी जी के बाई इलेक्शन के समय, जब मैनपुरी के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा चल रही थी यहाँ के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा, उस समय भी मैंने कहा था कि ये बीजेपी के लोग मैनपुरी को नहीं समझते हैं। मैनपुरी के लोगों को जितना सताओगे, जितना दबाओगे, जितना शोषण और न्याय करोगे, मैनपुरी के लोग उतनी ही बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगे। उसी बात को मैं आज फिर दोहराता हूँ। बीजेपी के लोग क्या हथकंडा अपनाएंगे, किसको उम्मीदवार बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, क्या तिकड़म करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, आदरणीय भाभी जी की पिछली जीत 2,88,000 की हुई थी, उससे भी बहुत बड़ी जीत आगामी 4 जून को आप देखोगे मैनपुरी से।